हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज जिस कंट्री की सैर पे हम आपको ले जाने वाले हैं ना, उसे यूरोप की सबसे ऐतिहासिक जगहों में से गिना जाता है। और ये जगह जितनी हिस्टोरिकल है ना, उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा स्टैचूज इसी देश की राजधानी में लगे हुए हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों की तुलना में यहाँ पहाड़ों और पर्वत चोटियों की संख्या अधिक है और इस पूरे देश का 85% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है यार। और इसीलिए इस देश को माना जाता है एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन। यूरोप की सबसे पुरानी और गहरी नदियों में से एक नदी इसी देश में है और साथ ही आपको यहाँ मिलेगा दुनिया के एकमात्र रूबी पत्थरों की माइन। यस, यहाँ आपको देखने को मिलेगी दुनिया की सबसे गहरी अंडर वाटर गुफा। नोबेल प्राइज विजेता मदर टेरेसा का जन्म भी इसी देश में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोपियन कंट्री नॉर्थ मैसेडोनिया की। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत देश नॉर्थ मैसेडोनिया के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला, हाँ वही वाला बेल आइकन दबाओ यार फटाफट। नॉर्थ मैसेडोनिया दुनिया का एक ऐसा देश जिसका इतिहास उसकी पहचान माना जाता है। एक ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस जहां आपको हर कोने पर मिलेगी एक अनोखी चीज। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस हिस्टोरिकल प्लेस को एक्सप्लोर करना आज हर कोई नहीं चाहता और इसी वजह से ये देश लोगों की नजरों से अभी तक छिपा हुआ है। और इस देश को जाना जाता है रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया के नाम से, जो दक्षिण पूर्व यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। भले ही एक छोटा सा लैंडलॉक देश है, लेकिन इसकी सीमा 5 पड़ोसी देशों से मिलती है। उत्तर में कोसोवो और सर्बिया, पूर्व में बुल्गारिया, दक्षिण में ग्रीस और पश्चिम में अल्बानिया। इस देश में रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन 20 लाख के करीब है और 32.17% आबादी मुस्लिम लोगों की यहाँ पे देखने को मिलती है, जो देश की कुल आबादी के लगभग 1/3 हिस्सा है। जबकि ये पूरा देश 25,220 स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। वहीं अगर दोस्तों नॉर्थ मैसेडोनिया की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ 83 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं, यानी काफी जगह है। इस देश में 50% से ज्यादा लोग शहरों में रहते हैं, जबकि बाकी के प्रतिशत आबादी आज भी गाँव में रहती है। दोस्तों, मैसेडोनिया जितना हिस्टोरिकल है उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। जैसा कि इस देश के नाम को ही ले लीजिए, इस देश के नाम के पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल ग्रीस देश ने दावा किया था कि उसकी एक जगह का नाम भी मैसेडोनिया है, इसलिए ग्रीस ने मांग की कि देश अपना नाम बदल दे, जिसके बाद 2019 में इसका नाम ऑफिशियल तौर पर बदलकर नॉर्थ मैसेडोनिया कर दिया गया। दोस्तों, अगर बात नॉर्थ मैसेडोनिया के लोगों की करें तो यहाँ के लोगों को किसी से भी ज्यादा कोई मतलब ही नहीं होता है। यहाँ के लोगों को ना शांति सबसे ज्यादा पसंद होती है और मैसेडोनिया के लोगों का मानना है कि शांत रहकर ही सब कामों को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तभी तो इस देश को दुनिया का एकमात्र ऐसा देश माना जाता है जिसकी आजादी के समय एक भी इंसान की जान नहीं गई है और पीसफुल तरीके से इस देश ने आजादी हासिल कर ली। वाह यार, गजब है। और आज इस देश का ना तो कोई बड़ा दुश्मन है और ना ही कोई देश मैसेडोनिया को परेशान करने के बारे में सोचता है। चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले इस देश की राजधानी के बारे में बता देते हैं। स्कोप्जे शहर को माना जाता है नॉर्थ मैसेडोनिया देश की राजधानी और देश के 1/4 से अधिक नागरिक स्कोप्जे में ही रहते हैं। शहर अजूबों और विविधताओं से भरा है। एक गली में खूबसूरत इमारतें और पक्के मैदान, दूसरी में कीचड़ भरी गलियां और टूटी फूटी इमारतें। दिलचस्प बात तो यह है कि स्कोप्जे को मूर्तियों के शहर के रूप में माना जाता है। यहाँ आपको चारों तरफ बस स्टैचू ही स्टैचू नजर आएंगे। स्कोप्जे शहर को मैसेडोनिया के सबसे खूबसूरत शहरों के तौर पे माना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये शहर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। 1963 में एक बड़े भूकंप ने शहर के एक बड़े हिस्से को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। लगभग 40 साल बाद सरकार ने मूर्तियों के साथ शहर को फिर से डेवलप कर दिया और आज स्कोप्जे नॉर्थ मैसेडोनिया के सबसे खूबसूरत शहर में गिना जाता है। और सबसे खास बात यह है कि एक्सप्लोर करने के लिए स्कोप्जे को यूरोप का सबसे सस्ता शहर माना जाता है, यानी कि आप बजट में एक बड़े और खूबसूरत शहर को एक्सप्लोर करके अपनी ट्रिप को और भी ज्यादा यादगार बना सकते हैं। इस देश से जुड़ा एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि यहाँ दुनिया के ज्यादातर देशों की तुलना में पहाड़ों और पर्वत की चोटियों की संख्या बहुत अधिक है यार। इस पूरे देश का 85% हिस्सा तो पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस लिहाज से मैसेडोनिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है जहाँ इतने सारे पहाड़ मौजूद हो। वहीं इस मामले में यूरोप का सबसे बड़ा देश माना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, मैसेडोनिया में जितने भी पहाड़ हैं उन सभी की हाइट सी लेवल से 2000 फीट ऊपर है। यूरोप की सबसे पुरानी और गहरी झीलों में से एक झील नॉर्थ मैसेडोनिया में ही है। इस लेक को ओहरिड झील के नाम से जाना जाता है और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ओहरिड लेक का इतिहास करीबन 4 मिलियन साल पुराना है। वहीं अगर इस लेक की एवरेज गहराई की बात करें तो वो 508 फीट तक मानी जाती है और इस झील को सबसे पुरानी झील माने जाने के साथ ही सबसे खतरनाक झीलों में से एक भी माना जाता है, क्योंकि इस झील के अंदर कई जीवों की खतरनाक प्रजातियां रहती हैं। और अगर आपको इस झील की यात्रा करनी है तो जुलाई से अगस्त तक का महीना आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित होता है। दुनिया की सबसे पुरानी अंतरिक्ष वैधशालाओं में से एक कोकिनो मैसेडोनिया में ही है और नासा के अनुसार कोकिनो दुनिया की सबसे पुरानी अंतरिक्ष वैधशालाओं में से एक है। ये साइट कांस्य युग की है और लोगों ने इसका उपयोग 19वीं शताब्दी से अंतरिक्ष के बारे में पता करने के लिए किया था। ये साइट 30 हेक्टेयर में फैली हुई है और ये कुमानोवो शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। एक मैसेडोनियन वैज्ञानिक ने 2001 में इसकी खोज की थी और आज कोकिनो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी गिनी जाती है। अगर आप चाहें तो मैसेडोनिया की ट्रिप के दौरान
शौकीनों को भी थोड़ा सा विजिट कर सकते हैं। आज मैसेडोनिया यूरोप की सबसे वेल डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मैसेडोनिया काफी पिछड़ा हुआ माना जाता था। हालांकि ये बात ज्यादा पुरानी भी नहीं है, बस 4 सालों में ही ये देश एक गरीब देश से एक डेवलप देश बन गया। 2005 में मैसेडोनिया दुनिया का पहला वायरलेस देश बन गया था। फॉरेन गवर्नमेंट्स और कमर्शियल स्पॉन्सर्स ने इस देश में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और देश के हर एक स्कूल को वायरलेस ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया। यहाँ के कुछ ग्रामीण स्कूलों में इससे पहले टेलीफोन भी नहीं था, लेकिन इसके बाद ब्रॉडबैंड वायरलेस नेटवर्क ने रिकॉर्ड तोड़ 95% आबादी को कवर किया। पूर्व राष्ट्रपति बोरिक ट्रेजकोवस्की इस योजना के बहुत बड़े समर्थक थे और उनका मानना था कि बच्चों के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में जानना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, सिरिलिक अल्फाबेट जो कि एक तरह का राइटिंग सिस्टम है, इसकी खोज करने वाला देश नॉर्थ मैसेडोनिया ही थी और ये राइटिंग सिस्टम दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्लाविक, तुर्किक, मंगोलिक, यूरालिक और ईरानी भाषी देशों में वहाँ की लिपि के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिरिलिक अल्फाबेट की खोज मैसेडोनिया में रहने वाले 2 भाइयों ने की थी। सिकंदर का नाम तो दोस्तों आप लोगों ने जरूर सुना ही होगा। सिकंदर मैसेडोनिया का ग्रीक शासक था जिसे अलेक्जेंडर तृतीय और अलेक्जेंडर मैसेडोनिया नाम से भी जाना जाता है। वो अपनी मौत के बाद तक हर उस जमीन को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों को थी और यही वजह है कि उसे विश्व विजेता कहा जाता है। उसने ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनीशिया और भारत के पंजाब तक के प्रदेश पर विजय हासिल कर ली थी। दोस्तों, दुनिया की सबसे गहरी अंडर वाटर गुफा मैसेडोनिया में स्थित है। मटका की घाटी में स्थित व्रेलो गुफा दुनिया की सबसे बड़ी पानी के नीचे की गुफाओं में से एक है। गुफा का पूरी तरह से पता लगाने के कई प्रयास किए गए, लेकिन अभी भी कोई नहीं जानता कि ये कितनी गहरी है। आखिरी बार इसकी गहराई पता लगाने की कोशिश जिसने की थी वो केवल 77 मीटर अंदर तक ही पहुंच गया था, लेकिन उनके बयानों के मुताबिक गुफा उससे कहीं ज्यादा गहरी है। मैसेडोनिया की राजधानी के लगभग हर बिंदु से दिखाई देने वाला वोल्डनो माउंटेन का मिलेनियम क्रॉस यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया में 5वां सबसे बड़ा क्रॉस है। ये 66 मीटर ऊंचा है और इसे सन 2002 में मैसेडोनिया में ईसाई धर्म के 2000 साल पूरे होने के मौके पर बनाया गया था। दोस्तों, आप शायद इस फैक्ट को नहीं जानते होंगे, लेकिन मैसेडोनिया यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहां आज भी रूबी यानी कि मणि के पत्थर पाए जाते हैं। साथ ही मैसेडोनिया यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहां मणि की माइनिंग भी की जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, दुनिया की एकमात्र थैलियम माइन मैसेडोनिया में ही है। माउंट कोजू पर स्थित अल्शर दुनिया की एकमात्र खदान है जहां थैलियम का खनन करना आज भी एक्टिव है। इस माइन में आज भी 500 टन से अधिक थैलियम है। यूरोप के किसी भी देश में सबसे ज्यादा चर्च होने के मामले में मैसेडोनिया सबसे ऊपर है और इस देश में करीबन 1000 से ज्यादा चर्च हैं। मैसेडोनिया के अकेले ओहरिड शहर में ही 400 के करीब चर्च बने हुए हैं। दोस्तों, नोबेल प्राइज विजेता मदर टेरेसा का नाम जब भी कभी आता है तो मैसेडोनिया के लोग बड़े खुशी से उन्हें याद करते हैं। मदर टेरेसा का जन्म मैसेडोनिया के स्कोप्जे में हुआ था। भले ही वो स्कोप्जे में पैदा हुई थी, लेकिन 1910 में उनके जन्म के समय वो कास्ट से अल्बानियाई थी। आज मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे में उनके नाम का एक म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसे विजिट करने के बाद आप मदर टेरेसा से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दुनिया के सबसे पुराने फिल्म फेस्टिवल्स में से एक मंकी ब्रदर्स फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हर साल मैसेडोनिया देश में ही किया जाता है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहां दुनिया भर में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई बड़े नामों को सम्मिलित किया जाता है। अगर आप इस फेस्टिवल के दौरान मैसेडोनिया में हैं, तो इस फेस्टिवल का हिस्सा बनने का मौका बिल्कुल भी ना छोड़े। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं मैसेडोनिया के फूड से लेकर कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। दोस्तों, इस देश में रहने वाले लोगों के लिए खाना उनकी परंपरा का ही एक हिस्सा माना जाता है, यानी कि यहाँ के लोग खाने को ही सब कुछ मानते हैं। मैसेडोनिया में दिन का खाना सबसे मेन माना जाता है और इसे खाने का भी एक समय होता है। मैसेडोनिया के लोग दोपहर को 2 बजे ही खाना खाते हैं। अगर आप किसी मैसेडोनिया में रहने वाले परिवार के घर में गए हैं खाने के लिए, तो 2 घंटे का समय एक्स्ट्रा निकाल कर जाइएगा, क्योंकि इस देश के लोग अपने मेहमानों का स्वागत उन्हें भरपेट खाना खिलाकर करते हैं। सारमा मैसेडोनिया की ट्रेडिशनल डिशेस में से एक है और इस डिश को पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसका तो क्या ही कहना, इसको चावल और मीट के साथ रोल करके खाया जाता है। दोस्तों, जिस तरह से दिल्ली में मोमोज का क्रेज है ना, बस ठीक उसी प्रकार से मैसेडोनिया में सारमे का क्रेज है। सारमा के अलावा मैसेडोनिया में तवसे ग्रेवस, मुसाका, पास्टर मजलिजा जैसे टेस्टी डिशेस भी काफी ज्यादा पॉपुलर मानी जाती हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि क्या है नॉर्थ मैसेडोनिया का वीजा प्रोसेस और आपको यहाँ घूमने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इंडिया से मैसेडोनिया ट्रेवल करना सबसे ज्यादा आसान माना जाता है, क्योंकि अगर आप एक इंडियन हैं तो आपको मैसेडोनिया जाने के लिए वीजा की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस बैग पैक करो और पहुंच जाओ। यानी कि भारतीयों के लिए मैसेडोनिया वीजा फ्री कंट्री है। बस आपके पास लीगल पासपोर्ट, दोनों तरफ के टिकट्स और जहां आप रुकने वाले हैं वहां की जानकारी होनी जरूरी है। इसके बाद आप मैसेडोनिया पहुंच जाएंगे। बात बजट की करें तो मैसेडोनिया के 7 दिनों की आपकी ट्रिप 2 लाख रुपए तक की होगी और देश में मैसेडोनियन दिनार करेंसी के तौर पे चलती है। तो दोस्तों, ये था यूरोप का एक बहुत ही अनोखा देश नॉर्थ मैसेडोनिया, एक ऐसी लैंडलॉक्ड कंट्री जो पूरे यूरोप की शान मानी जाती है। वैसे कि आपने कभी विजिट किया है ये देश? अगर हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा।
वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए सफर पर। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।